आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप यानी कि बायो का बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए और फाइनल बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाना चाहते हैं, तो आज के क्लास का ये बायो का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं, ये जो 35 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और आपको पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बायो का क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी अगर बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, बायो में अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप सभी ये 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए प्रत्येक दिन क्लास करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है परागकण का बाहरी आवरण किससे बना होता है। तो परागकण का जो बाहरी आवरण बना होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, राइट आंसर एक का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया है निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलता है। देखिए, जो जब निषेचन हो जाता है मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद जो बीजांड है वो किस में बदल जाता है, तो याद रखिएगा बीज में बदल जाता है, यानी कि बीजांड बीज बन जाता है। चलिए तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है द्विनिषेचन की खोज किसने की, यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज किए थे वो किसने। तो तीसरा का राइट आंसर याद रखिएगा नवास्चीन ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा हो गया हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव है उसमें यानी क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है, तो सिर्फ मानव पूछे तो याद रखिएगा 46 होती है। ठीक है, अगर यहीं पर पूछे कि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है और युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का जनक की बात करें तो वो ग्रेगर जोहन मेंडल को कहे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन है जो अनुवांशिकी का जनक है या फिर अनुवांशिकी का पिता है, तो ग्रेगर जोहन मेंडल लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एड्स का कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। एड्स का कारण एचआईवी वायरस होते हैं। ठीक है, राइट आंसर 6 का डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखें, मलेरिया रोग का वाहक कौन है। जब मलेरिया रोग होता है तो उनका वाहक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं। राइट आंसर 7 का ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखें, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो किसने, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। राइट आंसर यहाँ पर 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर देखें, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग यानी इनमें से किस में होता है क्या, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसका उपयोग जो होता है वो किस में, तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में, मतलब चिकित्सा में भी, कृषि में भी, औद्योगिक उत्पादन में भी। चलिए 10 नंबर देखें, प्लाज्मिड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मिड होते हैं वो यानी कि जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखें, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो क्या, तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। देखिए 11 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखें, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत के जो क्षरण है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखें, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है। रेड डाटा बुक देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। रेड डाटा बुक का जो है ना ये होता है क्या, इसका राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियां इनमें शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी जीव है या फिर प्रजाति है वो अगर लुप्त हो गया है, मतलब गायब हो गया है या फिर लुप्त होने के कगार में है, तो उनका एक सूची बनाया जाता है। उस सूची को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखे, पूछा गया है डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक किसे कहा जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक को जो कहा जाता है वो यानी कि एलेक्स जेफरीज को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले 15, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्राउथ का अध्ययन किसे कहते हैं या फिर क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा जनसंख्या जब वृद्धि होता है तो उसका अध्ययन को हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, कॉपर टी क्या होता है। तो कॉपर टी एक क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए होगा या बी, बी होगा। एक अंतर्गर्भाशी युक्ति होते हैं। ठीक है, कॉपर टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 17 भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी एंडोस्पर्म में जो गुणसूत्र की संख्या होती है तो वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 3n होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, पूछा गया आपके स्क्रीन में 18 नंबर हमें क्या पूछा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IVF-ET। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया 19 नंबर, जीन कहाँ पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो जीन पाए जाते हैं वो कहाँ, तो वो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीएनए का पूरा नाम यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाएंगे। आप कोई भी बोर्ड से फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, आप इस क्लास को देख लीजिए, ठीक है, अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो। लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, पीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 22 पूछा गया, मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं तो याद रखिएगा, अगर पुरुष की बात करें तो XY होता है और महिला की बात करें तो XX होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव में लिंग गुणसूत्र जो है ना ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा गया है 23 नंबर, GMO का पूरा नाम क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 24 में भी पूछा गया लगातार। ठीक है, याद रखिएगा GMO का पूरा नाम जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 देखें, जैव विविधता जिसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, उसका हॉट स्पॉट कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन में। ठीक है, नेक्स्ट 25 देखिए, डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है डीएनए जो टुकड़ा होता है, खंड होता है, उसको जोड़ना। ठीक है, 25 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा जो मतलब प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है तो वो कौन सा, तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ह्यूमरल प्रतिरक्षा। ठीक है, चलिए 27 देखिए, पूछा गया कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, कवक का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 28 बढ़ते हैं। आप लोग जो भी स्टूडेंट चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अगर आप लोग पर डे क्लास करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चंस कराया जाता है फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस आप सभी ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक यानी इंडिकेटर क्या है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 28 का यानी कि ए हो जाएगा, लाइकेन। चलिए 29 देखिए, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में बनता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी बनता है। विटामिन डी से होने वाला रोग है रिकेट्स। रिकेट्स रोग कैसा होता है, तो वो हड्डियों वाली बीमारी होता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखिए, मानव में गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, जो मानव में क्रोमोजोम्स होता है उसका अध्ययन की बात करें तो वो क्या कहलाता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी कि साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 31 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 देखिए, पूछा गया है बायोपायरेसी का क्या अर्थ है। बायोपायरेसी का क्या अर्थ होता है, तो 32 का बी हो जाएगा, अनुवांशिक संसाधनों का अवैध उपयोग ही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 33, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए 34, टाइफाइड रोग का कारण क्या है। देखिए, टाइफाइड रोग जो होता है वो किससे, तो वो जीवाणु से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। 35 देखिए, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है। देखिए, डीएनए को जो काटता है तो वो वाला एंजाइम कौन होता है, तो याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और डीएनए को जब जोड़ने की काम करे तो वो कौन करते हैं, तो जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करते हैं। ठीक है, डीएनए के जो टुकड़े हैं उसको जोड़ने का काम कौन करते हैं, डीएनए लाइगेज, और काटने वाला एंजाइम कौन होते हैं, रेस्ट्रिक्शन यानी एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा।
तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना कुल 35 क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। और देख लीजिए इधर आपका आंसर किया। अगर आप सभी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। और आप सभी का कितना सही हुआ ये आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।